हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स क्या होता है, उसके इस्तेमाल कैसे होते हैं, उसका प्रयोग क्या होता है और उसके बनाने की क्रियाविधि क्या है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आप ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐड करने वाले हैं शरीर अपने बोझ दिमाग में, तो दोस्तों आप रिलैक्स हो जाइए। आप अगर एकदम स्ट्रेस में बैठे रहेंगे, ऐसा लगेगा बहुत ही पढ़ाकू बच्चे हैं, तो आप चीजें नहीं ग्रैब कर पाएंगे। रिलैक्स माइंड में रहें, एंजॉय के मूड में रहें और ऐसा लगे कि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तब आप सीखेंगे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स क्या होता है और इसके उपयोग क्या है। वर्ब दोस्तों वो होता है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया का जैसे जाना, खेलना, हंसना, रोना, लिखना, पढ़ना, गाड़ी चलाना, कुछ भी काम जिससे काम का करना या होना पाया जाए, उसी को हम वर्ब्स कहते हैं। तो वर्ब्स यानी क्रिया। आइए देखते हैं उसे कैसे बनाते हैं और इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं, उसे जाने दो। एक साधारण वर्ब्स है और उसे एक साधारण कहते हैं ना, वाक्य की तरह भी, मुहावरे की तरह भी हो सकता है, क्रिया की तरह भी हो सकता है, वो एक सेंटेंस भी हो सकता है। उसे जाने दो, उसे जाने दो। अब इसका क्या रहेगा, उसे जाने दो, लेट हिम गो, लेट हिम गो। दोस्तों उसे जाने दो, लेट हिम गो। अब ये लेट क्यों लगा। लेट का मतलब होता है आज्ञा देना या परमिशन देना। लेट, लेट मतलब आज्ञा देना दोस्तों। तो लेट का मतलब क्या होता है, आज्ञा देना, आज्ञा प्रदान करना या देना। तो लेट हिम गो, उसे जाने दो। अब देखिए दोस्तों, आप यहां पूछ सकते हैं कि यहां हिम लगा है और यहां गो लगा है। आपने कहा है कि इन्फिनिटिव, मेरा एक ऑलरेडी वीडियो ऐसे ही अपलोड है जिसमें हम इन्फिनिटिव्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जब बेसिक वर्ब हो तो उसके आगे टू का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ तो टू नहीं लगा है। आप ये कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ लेट लगा है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ बेसिक वर्ब के आगे टू का प्रयोग नहीं करते। लेट हिम गो, उसे जाने दो, बस एक साधारण बात है। जहां भी लेट लगेगा, ये चीजें कैन, कुड, मे, माइट, ये सब जगह तब मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। आइए एक आध एग्जांपल और लेंगे हम, ताकि चीजें और आसान हो जाए। उसे जाने दो, मैंने उसे जाने दिया। मैंने मैंने उसे जाने दिया, मैंने उसे जाने दिया। अब देखिए दोस्तों, एक वर्ब ही है, ये पूरा सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस पूरा है, लेकिन एक वर्ब है। आई लेट हिम गो, बस यही है, मैंने उसे जाने दिया, आई लेट हिम गो। अब फिर देखते हैं दोस्तों, उसने उसे बाहर मत जाने दो, उसे बाहर मत जाने दो, उसे बाहर मत जाने दो। तब क्या रहेगा यहां दोस्तों, डू नॉट लेट हिम गो, लेट हिम गो। तो दोस्तों, लेट कहां प्रयोग होता है, कहां इस्तेमाल होता है, वो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। उसे बाहर मत जाने दो, यहाँ आदेश भी हो रहा है, कोई एक आदमी ही कहेगा जो बड़ा रहेगा, जो आदेश देने लगे, वही तो बोलेगा उसे बाहर मत जाने दो। तो डू नॉट लेट हिम गो, लेट हिम मतलब लेट माने जाने देना, इजाजत देना, डू नॉट लेट हिम गो, उसे बाहर मत जाने दो। घोड़ा तेज दौड़ सकता है, घोड़ा तेज दौड़ सकता है, घोड़ा, एक मिनट, घोड़ा तेज दौड़ सकता है। अब यहां सामर्थ्य बता रहा है कि उसके पास इतनी कैपेसिटी है, इतना पावर है कि वो तेज दौड़ सकता है। तब इसमें क्या रहेगा, द हॉर्स, क्या रहेगा, ए हॉर्स कैन रन फास्ट, ए
हॉर्स कैन रन फास्ट। अब दोस्तों यहां देखें कि सकता है यानी कि ये सामर्थ्य बता रहा है, सकता है यानी कि उसके पास इतना पावर है, कैपेबिलिटी है कि वो कर सकता है। तब इसके लिए हम यहाँ कैन लगाएंगे। कैन मतलब सकना सामर्थ्य अगर जब आया, सकने के लिए मे का भी प्रयोग होता है, कुड का भी प्रयोग होता है, माइट का भी प्रयोग होता है, लेकिन कुड और माइट ये पास्ट टेंस में यूज होता है यानी पास्ट क्रियाओं में होता है। लेकिन कैन और मे, कैन यानी कि आपके पास सामर्थ्य होता है, लेकिन मे का प्रयोग जहां होगा वहां यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उससे इजाजत ले रहे हैं, वहां मे का प्रयोग होगा। लेकिन कैन आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, यू कैन डू दिस, इसे आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, इसी तरीके से इंग्लिश को सीखते रहे, अपने जीवन को सार्थक बना रहे, बने रहिए दोस्तों, और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपको समझ में आएंगी। देखते हैं, फिर आपको लगेगा कि हाँ यार इंग्लिश सीखना तो बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हमने थोड़ा ध्यान दिया है। अगर हम ध्यान देते तो सीख जाते, लेकिन कोई बात नहीं, जब ही जागे तभी सवेरा। जिस दिन आप उठ गए, काम चालू कर दिए, उसी दिन आप अपने जीवन को सार्थक बनाने लग गए। तुम्हें यहाँ क्या है, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। और किसी ने कहा था बुलाती है मगर जाने का नहीं तो क्या समझे इसमें, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, और कोई बोल रहा है कि बुलाती है तो मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं मेरे बच्चे, मुझे जी खोल कर तुम खर्च करो, हाँ मगर मेरे बच्चे तुम इश्क करो, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। तो तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। क्या रहेगा, यू शुड, यू तुम्हें वहां अवश्य है, यहाँ शुड अगर हम लगाते तब सिर्फ तुम्हें वहां जाना चाहिएगा। देखिए दोस्तों, यहीं पे हमें चीजें तुरंत एक याद आ गया कि यहाँ अवश्य लगा, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तब यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। अगर ये अवश्य हटा देंगे, अगर ये हम अवश्य, जैसे तुम्हें वहां सिर्फ जाना चाहिए, अब हो जाता तुम्हें वहां जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, जाना चाहिए। तब यहां क्या होता दोस्तों, तब देखिए सेम वहां कैसा लग रहा है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए और यहां अवश्य जाना चाहिए। तब यहां हो जाता है यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब यहां देखिए शुड लगा है और यहां मस्ट लगा है, यहां देखिए यहां मस्ट लगा और यहां शुड लगा है। फर्क क्या है, एक चीज एकदम अवश्य बाध्यता प्रकट कर रही है कि तुम्हें जाना ही चाहिए, और एक है कि जा सकते हो, ऑप्शनल है। तो इसीलिए यहां ऐसा है, शुड का प्रयोग आम चीजों के लिए आप कर सकते हैं, चाहिए के लिए होना, और मस्ट यानी कि तुमको अवश्य करना ही करना है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल और दोस्तों, राम को यह कार्य करना चाहिए। क्या, राम को यह कार्य करना चाहिए। अब क्या है राम को यह कार्य करना चाहिए, राम शुड डी देखो खराब बन गया यार, ये पैरालाइज हो गया डी को, राम शुड, यार राम शुड डू दिस वर्क, राम शुड, राम को यह कार्य करना चाहिए, राम शुड डू दिस वर्क, राम को यह कार्य करना चाहिए। दोस्तों इसी तरीके से यदि हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो आपको, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी तरीके से बने रहिए, और देखते हैं इससे इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी, बस आप बने रहिए, स्टे ट्यून। देखते हैं और दो चार उदाहरण के साथ कि वर्ब को कैसे कहां इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं एक आध एग्जांपल और।
हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यहां देखिए अलग चीज आ गया, इसी कहते हैं कि हर चीज ग्रामर में सीखना जरूरी है। हमें माता पिता, माता डैश पिता का सम्मान करना चाहिए। क्या? सम्मान करना चाहिए दोस्तों। हाँ अवश्य, आप कितने भी बड़े हो जाएं, माता पिता का सम्मान आपको करना चाहिए। माता पिता आपके लिए सर्वोपरि हैं। कहते हैं ना कि माता पिता अगर ईश्वर के बाद किसी का स्थान है जिंदगी में तो माता पिता ही है, जो आपको सृष्टि में लाने वाले हैं। तो इसके लिए उनका तो सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, ये एकदम कंपलसरी है। तो हमें माता पिता का वी, अब यहाँ देखिए दोस्तों, वी कर चाहिए यहां भी आ रहा है, लेकिन अब यहाँ शुड और मस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये मौलिक चीजें हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, और इसके लिए आपको शुड और मस्ट का प्रयोग नहीं होगा। इसके लिए अलग चीज यूज होगी, उसे हम आउट टू कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी एक जिम्मेदारी है दोस्तों, और ये एक सिद्धांत है। इसीलिए वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, क्या रहेगा? वी आउट टू रहेगा, OUGHT, वी आउट टू रिस्पेक्ट, ये सी रहेगा दोस्तों। हाँ, रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा एक कर्तव्य है, ये हमारे पर एक जिम्मेदारी है। तो इसके लिए हमें यहां क्या लगा है? शुड और मस्ट छोड़ के आउट टू का प्रयोग लगा हुआ है। ये इसके मतलब भी चाहिए होता है, शुड मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन यहाँ एक हमारा कर्तव्य है। इसलिए एक आध और एग्जांपल लेंगे दोस्तों हम। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ये तो आप बार बार देखते होंगे, स्कूल में हम पूछते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ये परमिशन ले रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इसको चाहे तो हम क्वेश्चन मार्क भी लगा दें। तो अब क्या रहेगा? आप तो पूछते होंगे, बचपन में ही बोलते हैं, मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब दोस्तों एक आध एग्जांपल और लेंगे। कल तुम मेरी सहायता कर सकते थे। कल तुम मेरी सहायता कर सकते थे। कल तुम मेरी सहायता कर सकते थे। अब देखिए दोस्तों, ये वाक्य पास्ट टेंस में है, ता था ती थी ते थे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें जब निगेटिव सेंटेंस नहीं हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो सकना, देखिए सकते थे यानी सामर्थ्य आ रहा है, तो कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, और शुड का कैन का कुड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, और मे का माइट हो जाएगा। इसी तरीके से तो कल तुम मेरी सहायता कर सकते थे, यू माइट क्या रहेगा? कल तुम मेरी सहायता कर सकते थे। अब यू माइट हेल्प मी यस्टरडे, टुमारो ना लिख देना दोस्तों, क्योंकि पास्ट टेंस में बात हो रही। यू माइट हेल्प मी यस्टरडे। अब दोस्तों आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपका यह हक है कि आप पूछ सकते हैं कि यहाँ आप माइट क्यों लगाए हैं? आप तो कर सकने के लिए कैन भी लगा सकते थे, माइट लगाने की क्या जरूरत है? शुड भी लगा सकते थे। हाँ, तो इसलिए माइट लगाया गया है दोस्तों, क्योंकि ये आपके ऊपर नहीं है कि आप करवा लो उनसे, वो चाहेगा तब कर सकता है। यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
हमने पहले ही बताया कि मे आप किसी से प्रार्थना करने के लिए कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो यू माइट हेल्प मी यस्टरडे, अगर आप चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे, इसीलिए यहाँ माइट का प्रयोग हुआ। यू कैन हेल्प मी यस्टरडे, यानी कि तुम जरूर कर सकते थे, ये नहीं कि तुम्हारी ऊपर जिम्मेदारी थी ये, लेकिन ये उसके ऊपर है, ऑप्शनल है, इसीलिए यहाँ माइट का प्रयोग है। यू माइट हेल्प मी यस्टरडे। आगे देखते हैं दोस्तों एक और चीज, शायद आज बारिश हो जाए। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग चीजें देखिए दोस्तों, इसी में एक एक चीज छिपा रहता है। मैं इसलिए ही आपको कई एग्जाम्पल देता हूं ताकि चीजें जब आएंगी तब हम उसको डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे और हमें समझ में भी आएगा दोस्तों। मैं इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों। आइए देखते हैं एक आध एग्जाम्पल और, ताकि और चीजें आसान हो जाए। दोस्तों बोलते हैं ना, गुणवान, धनवान, विद्वान, ये सब चीजों में थोड़ा वक्त लगता है, तो ये शॉर्ट रील के चक्कर में ना रहिए आप। एजुकेशन अगर आपको अच्छी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो थोड़ा आपको लेंदी वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों। ये कोई इंटरटेनमेंट वाला चीज नहीं है, ज्ञान जो है अर्जित करने में थोड़ा टाइम लगता है। नहीं कहते हैं ना, मामला सफर का है खफा ना हुआ करो, कभी तो लौट के आने में देर लगती है, किसी को अपना बनाने में देर लगती है, हर एक वादा निभाने में देर लगती है, और जिगर की आग पल भर में ही दबी जाते हैं। जिगर की आग बोलते हैं ना, पल भर में दबी जाते हैं, जिगर की आग बुझाने में देर लगती है। सुलगते सोले तो पल भर में दबी जाते हैं, जिगर की आग बुझाने में देर लगती है। यानी इश्क में ये सब चीजें झेलना पड़ता है, तो आपको अपने शिक्षा से इश्क करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं कि शायद आज बारिश हो जाए। शायद, अच्छा देखते हैं ना, आप लोग अक्सर अंदाजा लगाते हैं, शायद आज बारिश हो जाए, अभी हुई नहीं है, अनुमान लगाया जा रहा है, शायद आज बारिश हो जाए। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या लगाएंगे, इट। इट क्यों बारिश के लिए है, इट में, इट में, इट में रैन टूडे, इट में रैन टूडे। अब दोस्तों यहाँ क्यों, क्योंकि वहां यही है, ऑप्शनल है। इट में माइट वाला, शायद आज बारिश हो जाए, इट में रैन टूडे, शायद आज बारिश हो जाए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक आप देखते रहें। और ये चीजें कोई ना समझ में आती हो दोस्तों, तो प्लीज हमें कमेंट कर पूछें। हाँ दोस्तों, इसके बाद हम कौन सा टॉपिक पढ़ाएं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पर और दूसरा लेक्चर चाहिए। दोस्तों अगर ये हम में लगाए हैं, क्या हम यहाँ माइट भी लगा सकते थे, नहीं। क्या हम यहाँ कुड लगा सकते थे, अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट कर बताइए दोस्तों। चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों, सी यू अगेन।